न्यू इरा वेल्थ अपॉर्चुनिटी ब्रीफिंग, मतलब कहते हैं ना नए युग में वेल्थ मतलब ट्रेजर है, पैसा कमाने का मौका। एक तरह से उसकी ब्रीफिंग दी उन्होंने, क्या चीज है कैसे है, उन्होंने पूरा बताया, एक तरह से निटी ग्रिटी बोलते हैं इसको ना, बेसिक्स। वेलकम टू नोवा एनएफटी ब्रीफिंग, थैंक यू फॉर योर ट्रस्ट एंड सपोर्ट। टुडे वी will explore the latest policies, development directions and the immense wealth opportunities ahead। क्या कह रहे हैं, आपको धन्यवाद दे रहे हैं आपके विश्वास और आपके सहयोग के लिए। और अब बता रहे हैं आज आपको क्या बताएंगे वो लोग इसके माध्यम से पीडीएफ से, कि इसकी जो लेटेस्ट पॉलिसीज हैं, कंपनी जो नियम कानून कह लीजिए, जो काम करने का तरीका कह लीजिए, डेवलपमेंट डायरेक्शंस यानी विकास का डायरेक्शन क्या है, इमेंस वेल्थ अपॉर्चुनिटीज, इमेंस अकूत संपत्ति को कह सकते हैं, इमेंस वेल्थ हिंदी में अकूत संपत्ति, अपॉर्चुनिटी मौका, यानी जितना चाहे आप इसमें से निकाल सकते हैं। कुआं होता ना एक तरह से, वहां से जितना चाहे बाल्टी भर भर के आप एक तरह से निकाल सकते हैं। मैं ऐसे आप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब नोवा एनएफटी का बता रहे, पर इनका पता आपको बैकग्राउंड तो ट्रेजर एनएफटी का ही है। हम सब ट्रेजर एनएफटी से आए हुए हैं, किसी ने कम काम किया, किसी ने ज्यादा काम किया, पर लीडरशिप तो वही है लगभग। तो ट्रेजर एनएफटी की स्ट्रेंथ, ताकत बता रहे हैं वो, 6 मिलियन प्लस ग्लोबल यूजर्स, 60 लाख से ज्यादा इसके विश्व स्तरीय उपयोग करता है। 80 प्लस कंट्रीज कवर्ड, 80, आप जानते 200 प्लस कंट्रीज लगभग हैं, उसमें से 80 कंट्रीज में लगभग इसका परिचालन है। फॉर्मर इंडस्ट्री लीडर, और ये इससे पहले अपने कहते ना अपने व्यापार में अग्रणी रही है, मतलब अपने क्षेत्र की नंबर 1 रही है एनएफटीज में कंपनी, मतलब फॉर्मर एकदम स्ट्रॉन्ग कंपनी थी एनएफटीज में। मैच्योर टीम एंड सॉलिड फाउंडेशन, कह रहे परिपक्व इनकी टीम है और इनका जो फाउंडेशन है ना वो सॉलिड है, उनका आधार मजबूत आधार मानिए आप। हिस्ट्री सपोर्ट्स नोवास ग्रोथ, और कह रहे हैं कि इतिहास नोवा के ग्रोथ का सपोर्ट करती है, मतलब इतिहास से आप सीख सकते हैं कि नोवा कितना ताकतवर है, तुम समझिए अपने हिसाब से। नोवा स्टेटस एंड गोल्स, नोवा का जो करंट स्टेटस क्या है और गोल क्या, लक्ष्य क्या नोवा का। करंट स्टेटस, आज की स्थिति में नोवा का क्या पोजीशन है। सिस्टम फुली रीलॉन्च्ड एंड स्टेबल, सिस्टम पूर्णतः रिलॉन्च हो चुकी है और स्टेबल है, स्थायित्व प्राप्त कर चुकी है। कोर टीम फुली रिटर्न, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप समझिए साथियों। इससे पहले ट्रेजर एनएफटी काम कर रही थी, नेचुरली हर बिजनेस में कोर टीम होता है, फिर हो सकता है कुछ डिस्टर्बेंसेस भी हुए हैं, आप ऐसे देख सकते हैं, आप मान भी रहे कुछ प्लस माइनस हुआ है। अब ये कह रहे कोर टीम फुली रिटर्न, इनकी जो मुख्य टीम थी तो पूरी तरह से वापस हो चुकी है, मतलब एक दूसरे के साथ में आ चुके हैं, समझिए कुछ भी आगे पीछे हुआ होगा वो सब कहते हैं ना मतभेद भुलाकर एक एक चीज के लिए, मतलब एक उद्देश्य के लिए इकट्ठे हो गए दोबारा। ग्लोबल मार्केट एक्सपांशन अंडरवे, विश्व स्तरीय जो मार्केट है उसको एक्सपांड बढ़ाने के लिए अंडरवे, मतलब अभी उसमें ठीक से शुरुआत भी नहीं हो पाई है, उस चीज को करने जा रहे हैं, समझिए आप कि विश्व स्तरीय जो उनका मार्केट को बढ़ाना है वो अंडरवे, मतलब शुरुआती दौर में है। कंटिन्यूअस फीचर ऑप्टिमाइजेशन, लगातार जो फीचर्स हैं जो नोवा एनएफटी में जो प्लेटफॉर्म के, उनको ऑप्टिमाइज, उनको बेहतर बनाया जा रहा है। स्ट्रेटेजिक गोल, नीतिगत लक्ष्य इसका क्या है, सरपास ओपन सी, ओपन सी को ये उससे आगे निकलना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि एनएफटी की दुनिया में ओपन सी में नंबर 1 पोजीशन बनाए हुए हैं, तो उससे ये लोग अपना एक तरह से बेहतर करना चाहते हैं। बिल्ड द नंबर 1 एनएफटी इकोसिस्टम प्लेटफॉर्म, ये क्या चाहते हैं कि एनएफटी की दुनिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। इकोसिस्टम आप समझिए, आप एक पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम में कई कंपोनेंट होते हैं, इकोसिस्टम कोई एक चीज नहीं होती है, वो आगे बताऊंगा इसी में कि इकोसिस्टम में क्या क्या चीज अंदर आएगी, कुछ भाग उसका बताता हूं आपको इनके माध्यम से ही, और कुछ आप लोग आने वाले समय में और देखेंगे। अकाउंट एक्टिवेशन एंड अर्निंग्स, अब इन्होंने, चूंकि आप जानते हैं सब ट्रेजर एनएफटी की यूजर्स हैं, टीमें हैं, तो उन्होंने एक शर्त भी रखी है कि जिनके पुराने अकाउंट्स अच्छे फंड्स हैं वो किस तरह से आगे भविष्य में काम कर सकते हैं नोवा एनएफटी में। लार्ज अकाउंट्स, आपको बताया जा चुका है कि लार्ज अकाउंट वो हैं जो 200 या 200 से ज्यादा यूएसडीटी वाले होल्डिंग उनकी है। तो एक्टिवेशन की कंडीशन क्या है, 60 यूएसडीटी पर टॉपअप, $60 आप डालते हैं, आपका अकाउंट कांग्रेचुलेशन करके एक्टिवेटेड दिखाता है। इसके फायदे क्या हैं, डेली कैशबैक, 1 यूएसडीटी डेली आपको विड्रॉल वाली जो यूएसडीटी आप निकाल सकते हैं, डेली 1 यूएसडीटी मिलती है। इन्होंने 5 साल का आपसे वादा भी किया है।
विड्रॉल बोनस, जो बोनस है विड्रॉलेबल, वो 20% आपको 6 महीने बाद, 30% 9 महीने बाद और 50% 12 महीने बाद ये आपको बताया जा चुका है। स्टेकिंग ग्रोथ, जो आप स्टेकिंग ग्रोथ मिलती है आपको पुराने फंड पे, वो 1.5% डेली ग्रोथ, वो 1.5% आपको डेली ग्रोथ मिलती है, हम आप जानते हैं। स्मॉल अकाउंट्स के बारे में कंपनी बताया साथ में कि 200 या 200 के नीचे जो यूएसडीटी हैं उनका क्विक एक्टिवेशन है, $60 डालते एक्टिवेट हो जाता है। अर्निंग पोटेंशियल बताया है अप टू 20% टोटल रिटर्न आफ्टर 6 मंथ, वो आप जानते ही हैं। 20-30-50% इस अकाउंट पे भी लागू है। डेली 1.5% ऑन प्रिंसिपल, आपका जो मूल वहां पर है 1.5% उस पर भी आपको मिलेगा। फ्लेक्सिबल फंड, ये फ्लेक्सिबल है, विड्रॉ योर फंड्स एनी टाइम, जब चाहे अपने जो $60 आपने डाले कभी भी अपना विड्रॉ कर सकते हैं। इससे होता क्या है, फायदा क्या है, कोर फीचर्स क्या है इसके, आप ये $60 डालने के बाद में आप स्टेकिंग कर सकते हैं, आप अर्न लगा सकते हैं और अपना रिजर्व भी कर सकते हैं। ये सारी मूल जो चीजें हैं इसके माध्यम से आपके लिए ओपन हो जाएंगी। ये बड़े छोटे अकाउंट के बारे में हम जानते हैं, इसको एक पीडीएफ के माध्यम से कंपनी ने आपके मध्य में रखा है। अब टीम अर्निंग के बारे में कंपनी ने बताया साथियों, मैं ये चीज आपसे थोड़ा फास्ट करूं, जहां लगता है वहां बात करूंगा, तो ये चीज हम आप जानते हैं। अर्निंग टाइप्स क्या है, किस तरह की आय के प्रकार क्या है। स्टैटिक अर्निंग एक स्थायित्व वाली अर्निंग है। डेली फिक्स्ड इनकम बेस्ड ऑन अकाउंट लेवल, आपका जो अकाउंट जो आपको मिल रहा है 1.5% का, वो डेली फिक्स लेवल आपका है। टीम ग्रोथ अर्निंग्स, जब आप अपनी टीम का ग्रोथ करते हैं तो उसमें अर्निंग क्या है। एक्स्ट्रा रिवार्ड्स, एक्स्ट्रा पुरस्कार आपको अतिरिक्त मिलते हैं। रेफरल्स पे रेफरल करते हैं, आपको पता है एक आईडी लगाने से $6 स्ट्रेट मिल जाता है, कंडीशन कोई नहीं इसमें। टीम एक्सपांसन, और जैसे अपनी टीम बढ़ाते हैं तो टीम इनकम भी मिलती है आप सभी को। तो डायरेक्ट रेफरल के बारे में बताया, $6 पर डायरेक्ट रेफरल क्रेडिटेड इंस्टेंटली, एकदम शीघ्रता, जैसे ही अकाउंट लगाते हैं आपको $6 मिल जाते हैं सर। फिर आपको बताया गया टीम अचीवमेंट बोनस, पहले डायरेक्ट में मिलता था, 2 किए 5 किए इस तरह से, लेकिन वो अभी प्रमोशन हटा के कंपनी ने टीम बिल्डिंग पे फोकस कर दिया है। तो डायरेक्ट रेफरल 3 आप करते हैं और टीम में B+C में 5 करते हैं, 3+5, तो $20 आपको अतिरिक्त मिलते हैं। ये $6 जो डायरेक्ट मिलते हुए अलग है, ये $20 आपको टीम बिल्डिंग पे हैं। ये हम लोग पहले भी नोटिफिकेशन में बात कर चुके हैं। 5 और 10, 5 डायरेक्ट और 10 टीम में, B+C में 50 है, ऐसे लास्ट में आप आ जाएंगे। 50 डायरेक्ट और 10,000 आपके B+C होते हैं, तो $8,000 तक आप इसमें से ले सकते हैं। अब टीम कमीशन लेवल्स, ये तो लगभग उन्होंने आपको ट्रेजर एनएफटी वाला रिपीट किया है। लेवल 1 पर इस समय कोई टीम इनकम नहीं दिखाई दे रही है इसमें, लेकिन अभी प्रैक्टिकली मिल रहा, हो सकता है भविष्य में कंपनी आगे पीछे करे। टीम लेवल जो अगर 2 पे आप जाते हैं, आपका लेवल 2 है, तो ए से आपका 12% उनकी इनकम का, बी से 5% और सी से 2% मिलेगा। इसी प्रकार लेवल 3 अगर आपका है तो 13%, 13% लेवल ए से, 6% लेवल बी से, 3% लेवल सी से। सेम प्रकार से लेवल 4 पे 15%, 7% बी और 5% सी। और लास्ट में जब आते हैं लेवल 6 पे 18% ए से मिलता है, लेवल बी पे 9%, लेवल सी से 8%। देखिए सर, ये जो लेवल वाइज का है, अब यहीं से सारा टीम बिल्डिंग का जो फंड्स आप लेवल अचीवमेंट कोशिश करते हैं, ये सारी चीज इसी से आती है, क्योंकि इसमें मोटिवेशन आपके लिए रहता है एक्स्ट्रा इनकम लेने के लिए। ये आप अपने हिसाब से उचित समझते हुए कार्य करेंगे। अब मैं आज देखा, एक मैंने नितिन जी को शेयर भी किया है, एक वॉलेट ऐसा है जो लेवल 5 अचीव कर चुका है। उनकी वॉलेट में 10,000 प्लस यूएसडीटी है, तो वो लेवल 5 में आ गए। टीम भी उनकी एक्टिवेट हो चुकी है लेवल 5 की, और उनकी अर्निंग भी स्ट्रांग है। अब इज दिस प्लेटफॉर्म सेफ, कह रहे क्या ये प्लेटफॉर्म सेफ है? तो मल्टीपल टेक्निकल प्रोटेक्शन कंपनी कह रही है, इसको मल्टीपल तकनीकी प्रोटेक्शन मिले हुए हैं, सेफ है और ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी है। नोवा एनएफटी का प्लेटफॉर्म कंपनी के हिसाब से। आर विड्रॉल्स स्टेबल, कह रहे क्या जो विड्रॉल्स मिल रहे हैं आपको वो लगातार स्टेबिलिटी आते रहेंगे? तो कंपनी कह रही अनलिमिटेड एंड सिक्योर। विड्रॉल्स इस बार आपके लिमिटेड नहीं है, कंडीशंस नहीं कंपनी बता रही है इस समय, तो अब जितना चाहो विड्रॉल ले सकते हैं और सेफ है, ऐसा इनका कहना है। हाउ टू ग्रो टीम, टीम को कैसे बढ़ाएं आप? तो एक्टिवेट करें अपने अकाउंट को, फ्रेंड्स को रेफर करें, अपनी टीम को एक्सपांड करें और री इन्वेस्ट करें।
दोबारा से चाहे अपने इनकम का री इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। फ्यूचर डेवलपमेंट एंड रोड मैप, भविष्य का जो डेवलपमेंट है और आगे का रोड मैप क्या है। स्ट्रेटेजिक रोड मैप, कंपनी का नीतिगत जो रोड मैप वो क्या है। मल्टी चेन एनएफटी मार्केट प्लेस, इसको समझिए सर। मल्टी चेन एनएफटी मार्केट प्लेस मतलब कई चेन, कई ब्लॉक चेन इंटीग्रेशन, एक मान लीजिए क्रॉस चेन कर लीजिए, जैसे पॉलीगॉन पे है, बीएनबी है, सोलाना या अपना चेन, तो कई चेन्स पे जो एनएफटीज हैं वो आपके इस प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट होंगी। आप सबको ये पता है कि जो नोवा प्लेटफॉर्म वो ब्लॉकचेन बेस्ड है, ये तो आप जान चुके हैं। इसी के लिए कहा जाता था कि एक्सचेंज का फॉर्म में काम करेगा, इस पे काफी एप्लीकेशन अभी आने वाले हैं। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा नोवा एनएफटी का डेवलपमेंट एक तरह से होता जाएगा, हमारे सामने कई चीजें आएंगी। मल्टी चेन एनएफटी मार्केट प्लेस डिस्कस किया मैंने। टोकन एंड एनएफटी स्टेकिंग इंपॉर्टेंट है। अब टोकन नेचुरली आपका टीएफटी बात हो रही है। एनएफटी स्टेकिंग, आने वाले भविष्य में एनएफटी का स्टेकिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा। अभी तो आप क्या करते हैं, एनएफटी को ट्रेड करते हैं। आने वाले टाइम में जैसे आप स्टेकिंग करते थे ट्रेजर फंड में, तो भविष्य में मुझे उम्मीद है कंपनी उस तरह का प्रोविजन आपके मध्य में लाने वाली है। अब इसमें क्या डेवलपमेंट है फ्यूचर, ट्रेजर डाओ गवर्नेंस। आप लोग जानते हैं ट्रेजर फंड में आपने बहुत सारे वोटिंग राइट्स जमा किए हैं। यदि अब कोई चाहे तो नोवा में चाहकर भी वोटिंग राइट जमा नहीं कर सकता, वोटिंग राइट्स आपको नहीं मिल रहे हैं। आप अपने टीएफटी को अर्न पे लगा के वोटिंग राइट्स नहीं एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब जो ट्रेजर फंड में आपके वोटिंग राइट्स हैं, ट्रेजर फंड की साइट चालू है, वो सेफ सिक्योर है। जब भी ब्लॉकचेन अपनी लाइव होगी, इंटीग्रेट होगी, आपको बहुत बड़ा एडवांटेज साथियों मिलने जा रहा है वहां पर। एक ट्रेजर डाओ गवर्नेंस, सारा का सारा प्लेटफॉर्म एक तरह से उसी से कंट्रोल होगा। भले नोवा एनएफटी है पर कंपनी क्या कह रही है, ट्रेजर डाओ, तो वो ट्रेजर चेन का ही भाग है। फिर वो मेटावर्स की बात हो रही है, वर्चुअल दुनिया, आपको पता ही है। आईपी एसेट्स, क्रिप्टो गेम एसेट्स, क्रिप्टो के बहुत सारे अभी गेमिंग एसेट्स भी डेवलप हो चुके हैं, कई तो ब्लॉकचेन इसको इस पर स्पेशलाइज कर रही हैं। एनएफटी इन गेम आइटम्स, अब ये बहुत मतलब कहते हैं ना मल्टी, इसको इकोसिस्टम कहते हैं साथियों, जो अभी आपसे बात में रख रहा था। एनएफटी स्टेकिंग होना, ट्रेजर का डाओ आना, गवर्नेंस, मेटावर्स, आईपी एसेट्स, अभी रियल वर्ल्ड एसेट्स का नाम नहीं लिया उन्होंने, वो भी इसमें, एनएफटी, ये सब इकोसिस्टम है। मतलब बहुत बड़ी बिजनेस की इसमें अपॉर्चुनिटी है, और यही इसमें सबसे स्ट्रेंथ का काम है, सबसे स्ट्रॉन्ग काम है नोवा का। आपके मन में अगर डाउट आता है ना, यहाँ डाउट खत्म होता है। और मैं कहता हूं यदि इनका ब्लॉकचेन लाइव हो जाए तो एकदम अपने मन से डाउट का कोई मतलब ही नहीं फिर, क्यों कंपनी कहीं जाने वाली, ब्लॉकचेन तो आप खत्म नहीं करेंगे ना, वो तो पब्लिक लेजर है, वो हमेशा रहने वाली चीज है। प्लेटफॉर्म एडवांटेजेस, इस प्लेटफॉर्म के फायदे क्या है, एडवांटेज क्या है। मॉड्यूलर टेक्निकल सॉल्यूशंस एंड डेवलपमेंट टूल्स, ये काफी इसमें डेवलपमेंट टूल्स पे आपको दिखाई देंगे, टेक्निकल सॉल्यूशंस इसमें आपको देखेंगे मॉड्यूलर इस प्लेटफॉर्म पे। सपोर्ट्स ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस, देखिए अभी नोवा कैसा प्लेटफॉर्म है, ये ब्लॉकचेन के एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। डीएफ, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बोलते हैं आप, जो कितना कुछ इसमें हो सकता है। अभी हम और आप बिल्कुल अनभिज्ञ हैं इस प्लेटफॉर्म में, जो करने की क्षमता है हम और आप बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं। डिजिटल एसेट सर्टिफिकेशन, सोचिए ये एक तरह डिजिटल एसेट का सर्टिफाई करने की कैपेसिटी रखता है नोवा एनएफटी आने वाले टाइम में। उस तरह का इसमें मतलब परफॉर्मेंस या इंटीग्रेशंस या अपडेट्स आने वाले हैं। कंप्लीट सॉल्यूशंस फॉर प्लेयर्स, पूरी तरीके से सब सॉल्यूशंस, प्लेयर्स मतलब जो हम और आप ट्रेड कर रहे हैं इसके अंदर में, जो इसमें नोवा में है। डेवलपर्स, जो इसको डेवलप करेंगे, डेवलपर्स कहाँ, ब्लॉकचेन में डेवलपर ज्यादा रहते हैं आपको पता है। माइनर्स, माइनर चीजें माइन कहाँ करते हैं आप, तो ब्लॉकचेन में माइन करी जाती हैं। स्टेकिंग, माइनिंग, ये सब ब्लॉकचेन है और सारा इसके अंदर जाने वाला है। एंड पार्टनर्स, जो हमारा आप हैं। अचीव एन एक्सपांडेबल एंड इंक्लूसिव एनएफटी फ्यूचर, और ये चाह रहे क्या कि एक बहुत मतलब विस्तार करने वाला अचीव करना चाहते हैं प्लेटफॉर्म में, और इंक्लूसिव एनएफटी फ्यूचर, एनएफटी का मतलब एक इंक्लूसिव फ्यूचर डेवलप करना चाहते हैं साथियों ये लोग। रजिस्टर, अब करना क्या आपको, रजिस्टर नाउ, अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं यदि आप नए हैं तो, वो भी आपको अपॉर्चुनिटी। एक्टिवेट योर अकाउंट, जो लोग पहले से अपने अकाउंट को एक्टिवेट करें। एंड ज्वाइन द कोर कम्युनिटी, एंड मुख्य समुदाय को आप ज्वाइन करें। सीज द अपॉर्चुनिटी एंड गेट एट, करिए इस मौके का फायदा उठाएं और आगे बढ़े साथियों। देखिए ये नोटिफिकेशन एक तरह से आप देखें
तो आपके मध्य में, हमारे मध्य में एक मिनट मैम। देखिए साथियों, ये जो नोटिफिकेशन है, ये बहुत सारी चीजों को हम जानते हैं, लेकिन इसमें इसको समराइज कर दिया गया है, इकट्ठा कर दिया गया है। आपकी कमीशंस को बता दिया गया है, टीम बिल्डिंग के बारे में बताया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका भाग जो है ना, वो अब मैं आपको अभी जो पढ़ा, ट्रेजर डाओ, वो मेटावर्स, वो आईपी एसेट्स, वो डिजिटल असेट्स का सर्टिफिकेशन, एक तरह से ये जो चीजें हैं ना सर, ये बहुत बड़ी चीज है। और मेरा, मुझसे आप पर्सनली पूछें तो मेरे कॉन्फिडेंस का, मेरे विश्वास का मात्र यही कारण है। नोवा अगर अकेले इन आइसोलेशन काम कर रहा होता, नोवा यदि इसी तरीके से काम कर रहा होता और साथ में चीजें ना होती जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया, तो मैं भी सर आपके कॉन्फिडेंस के साथ होता। और मुझे भी इस पे भरोसा नहीं रहता, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट फिर सस्टेन नहीं कर पाते, ये हकीकत है। परंतु यदि इस कंपनी के पास में जो सारी चीजें हैं और आने वाले टाइम में डेवलप होती चली जाए, तो क्या लगता है सर आपको, कंपनी नहीं रहेगी मार्केट में? यदि कंपनी रहेगी तो फिर डर आपके मन में होना ही नहीं चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, ना 1.5% मैंने मांगा था, ना आपने मांगा था। कंपनी कोई दे रहा है तो हमें लेने में क्या दिक्कत है भाई? अगर परमात्मा हमको अच्छा बेहतर देना चाहता है इकोनॉमिकली, तो क्या बुरा है? तो ये टेंशन कंपनी का है, कैसी देगी। हाँ, कंपनी रहने वाली है तो उसको देना ही है, वादा कर रही है तो कोई कारण नहीं है कि आप इसमें बहुत सारा डाउट करें। हल्का डाउट तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हल्के डाउट का मतलब है कि आप लिमिटेड फंड से इसमें कार्य कर सकते हैं। यदि मन में आपकी दुविधा भी है $50-100 से, फिर भी आप रिस्क ले सकते हैं। और फिर रिस्क आपकी कंट्रोल्ड रिस्क है, मतलब आपका जो जोखिम है वो सीमित है। मैं कोई 10 लाख, 1 लाख, 5 लाख नोवा में डालने के लिए नहीं प्रेरित कर रहा हूं आपको, कि वो ठीक भी शायद नहीं है। लेकिन यदि आपकी इतनी बड़ी संपत्ति वहां है और 6,000 रुपए से आपका एक्टिवेशन हो जाता है, कंपनी कहता है कि ये मेरा नियम है, इसे आप फॉलो करिए, तो यदि हम नहीं करेंगे तो नुकसान हमारा भी होगा। और जिस तरह की परिस्थितियां दिख रही हैं, जिस तरीके से नोवा एनएफटी का डेवलपमेंट हो रहा है साथियों, उससे मेरा मन तो ये कहता है कि कंपनी अब रहेगी। अब कंपनी रहेगी तो पैसा बनाने का मौका है, तो अपन क्यों छोड़ दें भाई? हम लोग फॉर्चुनेट हैं, हम लोग ट्रेजर एनएफटी में काम किए, फंड में भी रहे और इसमें भी हैं। जो नए लोग आएंगे उनको वो एडवांटेज नहीं जो हमें है। $60 डाल के आपको $1 डेली मिल रहा 5 साल तक, उसको ही आप कंपाउंडिंग करके एक बार शांति से बैठिए और देखिए। वो बता रहा हूँ सर, यदि आप $1 को छोड़ते रहे 5 साल तक लगातार और विड्रॉ करें से आप, उसके कंपाउंडिंग पावर पर आपको ना वो लाखों डॉलर मिले जा रहा हो, $1। आप कभी करके देखिए। मैंने उसको होमवर्क करके दिया था, क्योंकि लगभग लगभग ना 30-35 दिन के लगभग अंतराल में डबलिंग का कॉन्सेप्ट इस समय है। भविष्य हो सकता है रिटर्न में कम हो जाए, अभी फास्ट डबलिंग है इसमें। तो सर, चीजें बेहतर तो हैं, परंतु आप देखें तब। यदि आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो भी चीजें बेहतर नहीं है, क्योंकि हर एक का दृष्टिकोण, हर एक का एक देखने का नजरिया अलग अलग होता है। हो सकता है जो मैं देख पा रहा हूं आप ना देख रहे हो सकता है जो आप एनालिसिस कर रहे हैं वो मुझे समझ में ना आ रहा हो साथियों। तो प्रोजेक्ट स्ट्रांग दिख रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, और कंपनी कह रही है कि अब अनलिमिटेड विड्रॉल्स है, मतलब यानी लिमिट भी शायद हटा रखी है। हो सकता है भविष्य में कंपनी लाए। कंपनी को भी है कि इसके सारे अकाउंट्स एक्टिवेट हों। अच्छा बताइए, इतनी बड़ी कम्युनिटी है 60 लाख की, ब्लॉकचेन तो कम्युनिटी देख के ही लाई जा रही है। और पूरी अगर कम्युनिटी वहां नहीं होगी, मतलब कोई बेहतर प्रोडक्ट आप मार्केट में ले आए और खरीदार ना हो, तो आप पे लोड तो आएगा ना, क्योंकि आपको मंडी नहीं मिल रही है। आप मार्केट में पहुंच गए अपना प्रोडक्ट लेके, तो आप तो फ्रस्ट्रेट होंगे ना। सेम में भी कंपनी की पोजीशन है। कंपनी किसी की कीमत पर, नए या पुराने, सभी यूजर्स को वापसी कराना चाहती है साथियों। तो इस समय तो मेरे हिसाब से हम लोग अर्ली एडवांटेज लोग हैं। हम सभी लोग जो मंचों से जुड़े रहे हैं, उन सबको पहली चीजें समझने का अपॉर्चुनिटी मिला है। और आप लोग अपने अकाउंट्स को मुझे मालूम है अब एक्टिवेशन बोलना कोई बहुत सेंसिबल बात नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है मंचों से जुड़े लोग जो हैं सब कर चुके हैं। अब सब लोग इसमें इनकम निकाल रहे हैं। तो बेहतर है कि कोशिश करके अपनी टीमों तक ये बात पहुंचाएं, उनको भी रियलाइज कराएं कि उनके पास एक मौका है। ठीक है, जो पास्ट में एक्सपीरियंस है वो जरूरी थोड़ी भविष्य में वही एक्सपीरियंस रहे। भविष्य में बेहतर एक्सपीरियंस क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम लोग सब एक पॉजिटिव माइंड के हैं
और हम डेली जब भी घर से निकलते हैं कुछ काम पर, तो एक अच्छी सोच, एक अच्छे, कहते हैं ना, एक उम्मीद से ही निकलते हैं। भाई जीवन में बहुत जरूरी भी है। यदि आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो नेचुरली है आप बेहतर डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो साथियों, कंपनी तो अब अच्छी करती दिख रही है, और ध्यान रखिएगा, यदि ये सब कुछ है तो टीएफटी का क्या हो सकता है। मैं फिर कहता हूं, मेरी विचार सिर्फ मेरे हैं, मंच के भी नहीं है और आप सभी के भी नहीं है। लेकिन खरीदिए मत मत चाहे, पर रखिए। जिस तरह का इसका विजन है, जिस तरह की प्लानिंग है, जिस दिन इसका पूरी तरीके से रोड मैप सामने आएगा, पूरी तरीके से दिखने लगेगा आपको ना, तो टीएफटी में सर बहुत कमाल होगा। नोवा तो ठीक है, महीने के हिसाब जो रिटर्न दे रही स्टेबल है, लेकिन वहां पर अनस्टेबल रिटर्न मिलेंगे आपको, मतलब किधर भी जा सकता है वो, इसमें कोई स्थायित्व तो नहीं है। 100 गुना भी हो जाए, 10 गुना भी हो जाए, मार्केट कैसे भी रिएक्ट कर सकता है, आप सब जानते हैं। परंतु कंपनी के पास में चीजें हैं, मतलब कंपनी के पास में बेहतर प्रोडक्ट्स हैं, जो उसको लेकर आई है। इसी से उम्मीद लग रही सर, कितने बड़े बड़े, आप खुद सोचिए कितने बड़े फंड्स हैं आपके। मतलब मैं कभी सोचता हूं तो मैं भी मतलब एक सोचने लग जाता हूँ, यार इतना इतना पैसा, इतनी संपत्ति। कई लीडर्स तो क्या बताऊं, मतलब मल्टी शेयर, क्या वो लगता है 100 शेयर वाले लोग भी हैं इसमें। तो कितना बड़ा फंड दिखाई दे रहा है। यदि उस तरह का फंड रिलीज होता है या कंपनी आपको दिलवाने में कामयाब होती है, तो भारत की संपत्ति भी बढ़ेगी, क्योंकि हम देश में ही रहते हैं। फिर आने वाले टाइम में आप अपनी अकाउंटिंग करा के सरकार का भी दे सकते हैं हिस्सा। इतना आ ही रहा तो क्या दिक्कत है। परमात्मा की जय बोलकर मतलब अपना आपका देश के विकास में भी योगदान हो सकता है साथियों। तो मैं कहना आपसे यही चाहता हूं कि सिस्टम में ताकत दिखाई दे रही है, सिस्टम के साथ हो लीजिए तो बेहतर है। यदि बहुत ज्यादा डाउट करते रहेंगे, बैठे रहेंगे, तो जो आपको मौके मिले हम हाथ से छूटेंगे साथियों आपके। तो धन्यवाद, आप सभी से बात शेयर करनी थी। टीएफटी में फिर कहता हूँ, नजर बनाए रखिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। वो दिन कौन सा मुकर्रर है मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पर भी बहुत अच्छा दिखाई देगा आपको। दोनों जगह अपने एसेट